नया सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स के जो ऑफर्स है वो भी डाल दिए, प्रोडक्ट शिप करने शुरू किए, कुछ दिन काम चला और उसके बाद में पता चला कि हमारे अकाउंट में जो है वो कंप्लेन आई है और उस कंप्लेन की वजह से हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है और हमारी सारी की सारी मेहनत जो है वो धरी रहेगी और सिर्फ एक गलती की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक कॉमन मिस्टेक के बारे में जो ज़्यादातर नए सेलर्स करते हैं और उनकी वजह से चांसेस हो जाता है कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाए और काफ़ी सेलर्स के अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से। तो क्या है वो कॉमन मिस्टेक? अब जितने भी मार्केट प्लेस है ना, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं और सेलर्स अगर उनकी पॉलिसी में किसी भी तरीके का वोलेशन करते हैं तो अकाउंट जो है वो यहाँ पे सस्पेंड होने के चांसेस बन जाते हैं और हो सकता है कि सेलर का अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। अब इसमें काफ़ी सारी पॉलिसीज़ रहती है, लेकिन एक कॉमन पॉलिसी है जिसका वोलेशन लगभग नए सेलर का, वो है आईपी इन्फ्रीजमेंट, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्फ्रीज करना। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो मान लीजिए कि किसी दूसरे पर्सन का ट्रेडमार्क, किसी दूसरे पर्सन का ब्रांड नेम जो है वो यूज़ करना या उसकी किसी भी तरीके की कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करना अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने के लिए। इसको थोड़ा सा और क्लियर जो है वो मैं करता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट जो है वो सेल करने जा रहा हूँ अमेज़ोन के ऊपर। मैंने अमेज़ोन पे नया सेलर अकाउंट बनाया और अमेज़ोन पे अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट है डांसिंग कैक्टस। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की काफ़ी सारी लिस्टिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब ये ऐसा प्रोडक्ट जो है, ऐसा सेम दिखने वाला प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में भी अवेलेबल है इजीली और मैं किसी भी होलसेलर से या इंपोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से जो भी इसको बनाता है या बेचता है, मैं वहाँ से इसको परचेस करके अमेज़ोन पे लिस्ट कर सकता हूँ अगर मेरा सेलर अकाउंट है तो। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम इग्नोर कर दें या जो चीज़ हम नहीं देख पाते वो एक्चुअली ये है कि जितने भी अमेज़ोन पे लिस्टिंग्स हो रही है इस प्रोडक्ट की, वो बेसिकली जो भी सेलर्स है वो अपने ब्रांड नेम से इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, जो भी डांसिंग कैक्टस टॉय बिक रहा है, वो सेलर्स अपने ब्रांड नेम से बेच रहे हैं जिनका उन्होंने ट्रेडमार्क जो है वो लेके रखा हुआ है। तो मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ और मैंने ये प्रोडक्ट लिस्ट करके रखा हुआ है अपने ब्रांड नेम से। जैसे मान लीजिए कि मेरा ब्रांड नेम है XYZ, तो मैंने XYZ मेरे ब्रांड नेम से इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है वो ये मेरी ब्रांड से बिलोंग करता है। ये प्रोडक्ट मैं अपनी ब्रांडिंग के साथ में सेल कर रहा हूँ, अपने ब्रांड नेम से सेल कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरा पर्सन सोचता है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट तो मेरे पास में भी है और मार्केट प्लेस हमें एक ऑप्शन देता है कि भाई पहले से कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके अंडर में हम अपने प्राइस जो है वो डाल सकते हैं, अपने प्राइस जो है वो मैप कर सकते हैं। तो दूसरा सेलर ये देखता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, ऐसा प्रोडक्ट मेरे पास में भी है, तो वो उसके अंडर में जो है वो अपने प्राइस मैप कर देते हैं। अब यहाँ पे गलती ये होती है कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो अपने ब्रांड नेम से बेच रहा हूँ। दूसरे सेलर के पास में जो प्रोडक्ट है वो वैसा प्रोडक्ट दिखता है, सेम भी प्रोडक्ट, चलो हम मान लेते हैं कि भाई उसी तरीके का प्रोडक्ट है, लेकिन वो उस ब्रांड का है नहीं। यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक होती है और जब वो सेलर प्रोडक्ट लिस्ट करता है तो पहला सेलर जिसने अपनी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट लिस्ट किया था वो ये नहीं चाहेगा कि दूसरा सेलर या कोई भी दूसरा पर्सन अपने प्रोडक्ट उनके ब्रांड नेम से जो है वो सेल करे। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे सिंपली पहले वाला सेलर क्या करेगा, वो अमेज़ोन को कंप्लेन रेज करेगा कि देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेरी ब्रांड का प्रोडक्ट है और ये जो इसके अंदर में प्राइस मैप होकर रखे हुए हैं ये बेसिकली मेरी ब्रांड से बिलोंग नहीं करता। ये सेलर जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो मेरी ब्रांड का नाम लेके सेल कर रहा है, वो एक्चुअली में मेरी ब्रांड से बिलोंग करता ही नहीं है या फिर वो मेरी ब्रांड का प्रोडक्ट है नहीं। देखिए मार्केट प्लेस पे प्राइस मैपिंग का ऑप्शन हमें इसलिए मिलता है कि एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट की ये मल्टीपल लिस्टिंग्स ना हो। जैसे XYZ ब्रांड नेम का कोई भी प्रोडक्ट है और आपके पास में भी XYZ ब्रांड का ही प्रोडक्ट है और वो भी आपने ब्रांड की प्रॉपर सप्लाई चेन से या फिर जो भी उसका ऑथेंटिक डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से परचेज़ किया है, तो ही आप उसके अंडर में जो है वो प्राइस मैप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि XYZ ब्रांड नेम का कोई प्रोडक्ट है और आपके पास में उसके जैसे दिखने वाला कोई दूसरा प्रोडक्ट है, मतलब उसी तरीके का कोई प्रोडक्ट है और आप उसके अंडर में अपने जो प्राइस है वो मैप कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि जब सेलर्स अपने प्राइस मैप करते हैं तो उनको कंप्लेन रिसीव होती है जो भी ब्रांड ओनर है उनकी तरफ से, जिनके पास में उसका ट्रेडमार्क है, जिनके पास में भी उनके राइट्स है, जिसको IP राइट्स बोलते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। तो जिनके पास में भी उसके राइट है वो कंप्लेन करते हैं। वो कंप्लेन करने के बाद में उस सेलर के ऑफर जो है वो हटा लिए जाते हैं और अगर ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव होती है तो सेलर का अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड हो जाता है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर सेलर्स के अकाउंट सस्पेंड होते हैं और ये मेन रीज़न है जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वॉयलेट करना। उसके बाद में दूसरी जो मिस्टेक्स कर देते हैं वो सेलर्स कर देते हैं, काफ़ी सारे सेलर्स ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जिनके ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो मान लीजिए मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसे सेल कर रहा हूँ जिनमें मैं अपने डिज़ाइन प्रिंट करके या अपने उसके ऊपर कुछ क्रिएटिव जो चीज़ें हैं वो प्रिंट करके उनको सेल कर रहा हूँ। वो टी-शर्ट हो सकती है, वो मग हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है।
अब मान लीजिए मैं कोई मग सेल कर रहा हूँ और उस मग के ऊपर मैंने कोई ऐसी चीज़ प्रिंट कर दी जो किसी दूसरी ब्रांड से बिलोंग करती है, या तो किसी दूसरी ब्रांड का लोगो प्रिंट कर दिया मैंने उसके ऊपर, या फिर मैंने उसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर ऐसा प्रिंट कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई फेमस मूवी का कैरेक्टर है वो उसके ऊपर प्रिंट कर दिया, या कोई फेमस कोई भी ब्रांड का नेम है वो मैंने अगर उसके ऊपर प्रिंट कर दिया और फिर मैं अगर उसको सेल करता हूँ, तो यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो वॉयलेट होती है, इन्फ्रीज होती है, और उसकी कंप्लेन भी जो है वो हमें रिसीव हो सकती है। तो अगर वो ब्रांड अगर ऐसा देखता है कि भी कोई उनकी ब्रांड का नाम प्रिंट करके कोई भी टी शर्ट सेल कर रहे हैं या कोई भी मग सेल कर रहे हैं, या कोई कंपनी देखती है कि भी उनके जो भी फेमस कैरेक्टर्स हैं उनके प्रिंट करके कोई भी मग सेल कर रहा है या टी शर्ट सेल कर रहे हैं या कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो भी वहाँ पे जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं और हमारे ऑफर्स हटा सकते हैं। और मार्केट प्लेसेस जो है वो इनको काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रीट करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है वो इसको देखते हैं। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है तो ज़्यादातर नए सेलर्स करते हैं और जिनकी वजह से उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये रिकमेंडेड है कि हम जब भी ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत करें किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो हम ये देख लें कि भी उस मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ क्या है और उन पॉलिसीज़ के साथ में जो है वो हमें कैसे चलना है। पॉलिसीज़ को अगर हम वॉयलेट करेंगे किसी भी तरीके से, तो हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।